चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन पाती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथ में है क्या? क्या मैं माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनना। राधा और माँ की यह सब बातें चालू थीं। तभी पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारा भाई शशांक तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की। पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं। शादी के बाद लड़की ससुराल की ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। राधा, लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था, जो कि मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। हम जन्मदाता हैं तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग दिखाने चालू कर दिए। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सब से भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं थी मैं। यह देखो बेटा, शुभम ने दिए हुए पैसे ही मेरा और तुम्हारी माँ का कैसे खर्च चलता है। उसमें तुम्हारा खर्च उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूँगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूँगी और कमाऊँगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना, यह माता पिता का ही
माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी ख़राब हालात हों तो उसे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक राधा ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक के पर्यटक जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था, तभी वो मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। ऐसे कितने दिनों तक अकेले रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, हम दोनों के जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है? कभी अभी उम्र भी इतनी छोटी है तुम्हारी। अभी ऐसे उनके पापा उसे समझा ही रहे थे। माँ पापा दोनों लोग मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप को देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी दूसरी शादी? भला इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। उनका ऐसा बोलना सच हुआ। 2 साल बाद माँ और उसके 6 महीने बाद ही पापा का निधन हो गया। राधा अब अकेली हो गई। शशांक भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता निभाई, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम बहुत है। सारे दोस्त सभी लोग की शादी हो गई थी और वह अपने अपने गृहस्थी में मगन हो गए थे। जिनके लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था, उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगज़ीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उस दिन ही तय किया और एक 9 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करूंगी। आज राधा जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए उसके लिए एक कारण घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज़ भी थी, क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थीं और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं दे रही थीं। तो उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।